जब जनरल ने देखा कि जेड का लॉकेट गायब है और उसे लगा कि राजकुमारी ने उसे फूलों वाले तालाब में डाल दिया है, तो वह तुरंत घबरा गया, क्योंकि उसका कमरा उसी इमारत की 5वीं मंजिल पर था। लेकिन वास्तव में राजकुमारी ने जेड का लॉकेट गलियारे में रखा था, ये संकेत देने के लिए कि वह जनरल से विवाह का प्रस्ताव रख रही है। जनरल को दृढ़ विश्वास था कि राजकुमारी अपने ऊंचे और समृद्ध दर्जे का उपयोग करके उसे एक अपमानित और घायल जनरल के रूप में ठुकराना चाहती है। इसी कारण उसने एक अजीब लेकिन कठोर शपथ ली कि वह कभी भी राजकुमारी से विवाह नहीं करेगा जब तक कि वह उसी जेड के लॉकेट को फूलों वाले तालाब से निकाल न लाए, जिसे उसने स्वयं वहां फेंका था। उसे लगा कि यह असंभव शर्त राजकुमारी को कठिनाई के बीच ही पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि राजकुमारी ने तुरंत अपने हाथ से छाता हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के कमल के ताजे तालाब में उतर गई। वह भंवरों और गहराइयों में तैरती रही, अपनी जान जोखिम में डालते हुए, और अंततः जेड का लॉकेट निकालने में सफल हो गई। राजकुमारी की एकमात्र इच्छा थी जनरल की पत्नी बनना। अपने जन्मदिन के दिन जनरल ने जानबूझकर राजकुमारी की लाल कलाई पर कट लगा दिया, ताकि उसके चेहरे पर दर्द और अपमान सबके सामने दिखाई दे। वह उन सभी लोगों के सामने उसकी गरिमा पूरी तरह नष्ट करना चाहता था जो राजकुमारी की प्रशंसा करते थे। लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी पूरी तरह शांत और दृढ़ नजर आई। उसके चेहरे पर दर्द या पीड़ा का कोई भी निशान नहीं था। तुरंत जनरल को समझ आ गया कि राजकुमारी एक अत्यंत खतरनाक पुनर्जनन प्रक्रिया से गुजर चुकी थी, जिसमें पुरानी त्वचा हटाकर नई त्वचा बनाई जाती है। अविश्वास में उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए इतनी बेताब हो? राजकुमारी ने बिना झिझक स्वीकार किया कि उसे पहली नजर में ही जनरल से प्रेम हो गया था। लेकिन जनरल ने उसकी स्वीकारोक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने अपने महल के प्रवेश द्वार पर खड़े पत्थर के 2 शेरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके दत्तक माता पिता हैं, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया है। उसने कहा कि यदि राजकुमारी सच में उसके महल से प्रेम करना चाहती है तो उसे उन पत्थर के शेरों के सामने घुटनों के बल झुककर सम्मान प्रकट करना होगा। इन बेतुकी शर्तों को देखकर आसपास खड़े नागरिकों ने विरोध किया और असहमति जताई। जनरल का उद्देश्य केवल यही था कि राजकुमारी पीछे हट जाए और यह पूरा आयोजन समाप्त हो जाए। लेकिन हमेशा आत्मसम्मान से भरी रहने वाली राजकुमारी बिना किसी विरोध के सीधे पत्थर के शेरों के पास गई और घुटनों के बल झुक गई। जनरल पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी उसके लिए इतनी दूर तक जाएगी। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने राजकुमारी का हाथ थामा और विवाह की तैयारी के लिए उसे महल के भीतर ले गया। ठीक उसी निर्णायक क्षण में द्वेष से भरी एक स्त्री अचानक हाथ में खंजर लिए उनकी ओर दौड़ी। जीवन और मृत्यु के उस पल में राजकुमारी आगे बढ़ी और जनरल को बचाने के लिए अपने शरीर से उस घातक वार को रोक लिया।